बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप रियल में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। बाज़ कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसका जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होता है, लेकिन उसका जवाब दोबारा से क्वेश्चन मुझे किया जाता है और जवाब डिटेल में अगर मैं कमेंट्स में लिखूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को विज़िट करके बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे 2-3 वीडियो के नीचे ये कमेंट आए हैं कि ये जो वन पीस कपड़ा होता है इसके अंदर से आप बाजू किस तरीके से निकालती हैं। अमूमन मैं कटिंग ड्रेसेस की वैसे ही करती हूँ आपके सामने, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ वजाहत दे देती हूँ। नॉर्मली जो मैं अपने ड्रेसेस बनाती हूँ वो इस तरह का फैब्रिक होता है। अगर ब्रांडेड भी हैं तो उसके साइड पे एक बॉर्डर होता है। आपने देखा होगा मेरी काफ़ी वीडियोस में इस तरह के बॉर्डर्स को मैं सेपरेट करती हूँ। तो इसे कटिंग करने से पहले मैं देख लेती हूँ कि इस फैब्रिक में जो मैं डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ आया वो बन सकता है या नहीं। बॉर्डर्स अमूमन जब मैं अलहदा करती हूँ तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के अलहदा करती हूँ। अभी मैंने कट नहीं किया, जो एस्टिमेट में लगाती हूँ वो मैं आपको समझा देती हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन बॉर्डर के साथ छोड़ने के बाद मैं कपड़े को डबल फोल्ड करके देखूँगी। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बाजुओं की लेंथ पूरी निकालूँ। मैं अमूमन 21-22 इंचज़ लेंथ की स्लीव्स पहनती हूँ। इससे कम मैं स्लीव्स नहीं पहनती, और अगर फ़र्ज़ करें कभी कुछ होता भी है तो मैं उसमें जॉइन लगा लेती हूँ। तो चौड़ाई मेरे हिसाब से जो मीडियम साइज़ बुटीक्स के हिसाब से या ब्रांड्स के हिसाब से कुर्ती का होता है, मेरे हिसाब से ये स्लीव्स की चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, इसकी लेंथ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी लेंथ यहाँ तक कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं स्लीव्स की लेंथ देख लेती हूँ कि स्लीव्स की लेंथ के बाद शर्ट का कितना कपड़ा बचता है। क्योंकि मेरी स्लीव्स में चौड़ाई में कोई जोड़ नहीं पड़ रहा है, इस वजह से बाकी का सारा कपड़ा जो बचा हुआ है वो शर्ट का लंबाई के रुख पर फोल्ड करने के बाद फ्रंट और बैक का पल्ला बन जाएगा। और इसकी चौड़ाई में से जो फैब्रिक बचता है उसको मैं किसी डिज़ाइनिंग में, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा फैब्रिक हो जाता है इस सेंस में, तो मैं हमेशा शर्ट की लेंथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, स्लीव की लेंथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक का पल्ला अगर मैं निकालती हूँ उसके बाद ये चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। अगर हम बॉर्डर में निकाल भी देते हैं तो नॉर्मल जो शर्ट होती है मेरी उसकी चौड़ाई 20 इंच मैंने हिप्स के पास से रखनी होती, तो 2 इंच एक्स्ट्रा जो चॉक फोल्डिंग के लिए होता है। उसके बाद भी देखिए कितना ज़्यादा फैब्रिक मौजूद है मेरे पास, तो इसी को मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि वन पीस के अंदर से मैं स्लीव्स को कैसे सेपरेट करती हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है, कुछ लार्ज साइज़ वाले भी ऑब्वियसली यही फैब्रिक लेंगे, इतना ही 2.5 गज़ आता है, तो इसे ऐसे ही डबल फोल्ड करके देख लेते हैं। और इसके साइड पे जो हम लोगों ने ज्वाइन लगाना होता है वो शर्ट की साइड से, लेकिन एक ऑप्शन ये हो जाता है कि जब लार्ज साइज़ की तरफ ड्रेसेस जाते हैं तो शर्ट की चौड़ाई में से जो फैब्रिक बचता है वो हम स्लीव्स में तो ज्वाइन लगा लेते हैं, लेकिन उसमें डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे हम फ्रॉक्स बनाते हैं, गेजिंग देते हैं। ये वाली शर्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें स्लीव की चौड़ाई आपकी ज़्यादा है तो आपने ज्वाइन इस हिसाब से लगाना है कि आपकी स्लीव का ज्वाइन बैक की तरफ आए, इस तरह के फैब्रिक के ऊपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी भी फ्रंट के ऊपर ज्वाइन लेकर नहीं आना है। अब ये देखिए कि शर्ट की लेंथ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है 36 इंचज़, कभी मैं 37, कभी 40, मैं नॉर्मल डिफरेंट इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फैब्रिक कि मैं कितना लंबा कितना छोटा बनाना है। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी स्लीव्स में जो मीडियम साइज़ है 20 इंचज़ चेस्ट के हिसाब से स्लीव्स में जोड़ नहीं आता है। तो ये है तरीका कि मैं किस तरीके से स्लीव्स को सेपरेट करती हूँ। अब मैं एक या तो इस तरह के फैब्रिक लेती हूँ या ये पठानों के पास से जो फैब्रिक बड़े अर्ज के मिल जाते हैं। अब इसमें भी काफ़ी वैरायटी आ गई। अब देखिए, ये ऐसा फैब्रिक है जिसके साइड पे कोई बॉर्डर नहीं है और इसकी चौड़ाई भी कम है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जब जाते हैं शॉप पे तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको कितना कपड़ा दे रहे हैं।
तो ये देखिए, ये है चौड़ाई टोटल फैब्रिक की 44 इंचेस के करीब। अब जब 44 इंचेस के करीब फैब्रिक आपको वो दे रहे हैं शॉप वाले, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे 2.5 गज़ या 2.25 गज़ शर्ट का फैब्रिक लेंगे। अगर इससे कम है तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत किया कीजिए। ये देखिए, इसे मैं डबल फोल्ड करके स्लीव्स दिखा रही हूँ, तो दोनों स्लीव्स यहाँ पे बन रही हैं मेरी। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स की टोटल लेंथ ले रही हूँ 21-22 इंचज़ जो भी होती है। अब ये डिपेंड करता है क्या मैंने इसके आगे लेस लगानी है, लेकिन एक अंदाज़न मैंने आपको एक एस्टिमेट लगा के बता दिया है कि एक सिंपल शर्ट हम इस तरह बनाते हैं। ऑब्वियसली जब हम लेसेस लगाएंगे या कोई और कपड़ा इसके साथ कंट्रास्ट लगाएंगे तो बड़ा छोटा फैब्रिक हम कर सकते हैं। तो अब इसको डबल फोल्ड करके लंबाई के रुख पे मैंने देखा तो मेरी शर्ट का फ्रंट और बैक का पैनल यहाँ से निकल रहा है। इट मीन्स के 37-38 इंचज़ मेरी शर्ट की लेंथ है। 36 से छोटी लेंथ मैं नहीं पहनती हूँ, और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें मैं कोई ना कोई डिज़ाइनिंग कर लूँगी। यहाँ पे ये फैब्रिक मैं दोबारा आपके सामने रखा है, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बॉर्डर्स होते हैं कभी ब्रॉड होते हैं कभी छोटे। तो फ़र्ज़ करें आपकी शर्ट की लेंथ कम हो रही है, बाजू की लेंथ कम हो रही है, तो आप ये बॉर्डर्स को दोबारा सीढ़ी लेस लगा के, कोई भी जॉइंट लेस लगा के आप अपने बॉर्डर्स को, जो शर्ट का फ्रंट और बैक होता है, स्लीव्स के फ्रंट होते हैं, उसको आप एक्सटेंड करके शर्ट की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो वो स्लीव में से जो 2-3 इंच इस बॉर्डर की वजह से कम होता है वो शर्ट की लेंथ में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मली होता ऐसा है कि जो छोटे बॉर्डर्स होते हैं ये पलट के ऊपर की तरफ लगते हैं। ये वाली शर्ट मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने ये वाला बॉर्डर पलट के शर्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर, यानी अगर 36 इंचज़ मेरी शर्ट की लेंथ मैंने कट की हुई थी तो उसी के ऊपर पलट के आ रहा है। मैंने इसको एक्सटेंड करके आगे नहीं बढ़ाया। तो ये भी एक ट्रिक है, अपने जहन में रखिएगा। अगर शर्ट की बाजुकात होता है, जैसे मुझे अपनी मदर के ड्रेसेस स्टिच करने होते हैं, तो बॉर्डर मुझे एक्सटेंड करके आगे लंबा बढ़ाना पड़ता है। अब लास्ट में एक चीज़ है कि इस तरह के फैब्रिक भी होते हैं जिसकी चौड़ाई 60 इंच या 58 इंचज़ होती है, और ये फैब्रिक आपने हमेशा 2.25 गज़ लेना है अगर आपने मीडियम साइज़ बनाना है। लेकिन जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाता है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ, जैसे मेरी अम्मी का एक्स्ट्रा लार्ज से भी ज़्यादा है, तो मैं 2.5 गज़, ये बड़े अर्ज़ का 60 इंच का 2.5 गज़ लेती हूँ। फिर कहीं जाकर उनकी शर्ट की लेंथ और बाजू निकलती है। तो यहाँ पे ये 60 इंचज़ ऑलमोस्ट है। ये पूरा तो एक फ्रॉक का फैब्रिक है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपने ये जहन में रख के मार्केट में जाना है कि हमें इस हिसाब से फैब्रिक चाहिए। 1.5 गज़ अमूमन बड़े अर्ज़ का कपड़ा दे देते हैं, उससे आधी बाजू बनती है। हाँ, अगर आपने आधी बाजू बनानी है तो फिर इट्स ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई मेजर कर लेती हूँ, और इसकी 2.25 गज़ जब देते हैं तो इस तरह पलट के फ्रंट और बैक नहीं निकलता है। तो हमने क्या करना है कि इसको सेंटर से ही चौड़ाई के रुख पे ही अर्ज़ के तौर पे ही डबल फोल्ड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें जी मेरी शर्ट की चौड़ाई है 20 इंच और 22 इंच मैंने रखा है, चलो 24 इंचज़ रख लेती हूँ, और इसको डबल फोल्ड करके देख रही हूँ कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। लेकिन मेरी अम्मी के लिए जब मैं ये फैब्रिक लेती हूँ तो स्लीव साइड से निकालती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने ड्रेसेस को मैनेज करती हूँ जो मीडियम साइज़ के हैं। तो ये देखिए, इसको मैं सेंटर से जब डबल फोल्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 29 इंचज़ के करीब आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं थोड़ी बहुत गेजिंग करके थोड़ी बहुत ओपन शर्ट इससे स्टिच कर सकती हूँ, फ्रंट का कोई डिज़ाइन बना सकती हूँ। और जब लेंथ पूरी हो जाएगी मेरी शर्ट की, लेंथ पहले नहीं निकालूंगी, पहले फिर मैं स्लीव्स निकालूंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 2.25 गज़ आपने बड़े अर्ज़ का कपड़ा जो 60 इंच का होता है वो अपनी शर्ट के लिए लेना है। लेकिन अगर आपने लेंथ बड़ी छोटी करनी है तो उस हिसाब से कपड़ा आप ज़्यादा लेंगे ऑब्वियसली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।